हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ पीएचडी इंट्रेंस और एमपीपीएससी सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। इस समय मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूं यूजीसी नेट के लिए, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए और पीएचडी इंट्रेंस के लिए, जिनकी फ़ीस मात्र 2,000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं एमपीपीएससी का, तो ये सोशोलॉजी पर बेस्ड है क्लास, सोशल वर्क की। तो यहाँ जो फ़ीस है ये आपकी 2500 रुपये फ़ीस में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें मैं आपको एवरीडे लाइव क्लासेस होंगी आपकी। शाम को अगर हम बात करें यूजीसी नेट की जो क्लास का समय है वो 7 से 8 है, और एक क्लास आफ्टरनून में रखी गई है 1 से लेकर 2 PM में। वहीं अगर हम बात करते हैं ये उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क या कोई भी एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात करते हैं, तो इसकी जो क्लास है शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक रहती है इवनिंग टाइम में। एमपीपीएससी की बात करते हैं तो इसकी क्लास जो है 2500 रुपये में दी जा रही है, और ये आपकी मॉर्निंग में है 6:30 से लेकर 7:30 AM। ठीक है, तो ये क्लास का जो है टाइम है, और मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करा रहा हूँ यूनिट वाइज आप लोगों को सारे PDF मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी जो है एक यूनिट अगर समाप्त होगा तो उसके बाद आपका मॉक टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एवरीडे लाइव क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, और ये क्लासेस जो होंगी वो गूगल मीट पे क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। कंटेंट PDF यानी मॉक टेस्ट इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास का जो लिंक होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों से जो बातचीत करने वाला हूँ ये बेसिकली सोशोलॉजी का प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट का, और दिसंबर 2013 का यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का है ना, सोशियोलॉजी का ये जो है प्रश्न पत्र है, ये पार्ट 3 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला और दिसंबर 2013 का सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 43 है। कहता है किसी परिघटना अथवा प्रक्रिया अथवा घटना जो इसकी ऐतिहासिकता तथा व्यापक समाज के साथ अंतर संबंध पर संकेंद्रित होती है के गहन अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का? एकल अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। एकल अध्ययन बेसिकली किसी घटना या परिघटना या प्रक्रिया जो ऐतिहासिक और व्यापक समाज के साथ अंतर संबंध पर केंद्रित होती है, तो उसी अध्ययन को हम बोलते हैं एकल अध्ययन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित शोध इनमें दिया गया है 44 में, सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिक परकता विचारणीय मुद्दा नहीं है। प्रश्न में नहीं पूछा है नैतिकता परक विचारणीय मुद्दा। क्वेश्चन नंबर 44, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो देखिए आंकड़ा संग्रह करना होता है, और उत्तरदाताओं की गोपनीयता निजता को सुरक्षित करना भी होता है, सूचना एकत्र करके उत्तरदाताओं की सहमति भी प्राप्त करनी होती है, छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना बेसिकली नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन जो डी होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध का मापन नहीं है, कोरिलेशन का मापन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब होगा माध्य प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं हम लोग। कमला एक महाविद्यालय में पढ़ती थी। कमला एक महाविद्यालय में पढ़ती है, एक किट्टी पार्टी आयोजित करती है, अपनी पुत्री को देखभाल करती है तथा महिला संगठन की बैठक का सभापतित्व करती है, और इसकी भूमिका का एक वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग कर रही है। तो सही जवाब होगा बहुल भूमिकाएं, और ये प्रश्न IMP के रूप में नोट कर लीजिए यूजीसी के बच्चे। ठीक है, साथ ही साथ जो MPPSC के स्टूडेंट हैं
वो भी इस प्रश्न को आईएमपी के रूप में रखें, इनमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। अवधारणा एक तरफ है, एक तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं। ये आपको सम्मिलित करना है कि अवधारणाएं कौन कौन से विद्वानों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 47 है। तो देखते हैं अवधारणा को लेकर। और अवधारणा में अगर हम बात करते हैं तो प्रत्याशित समाजीकरण जो है आर के मार्टन का है। इंद्रिय परक संस्कृति जो है पिटरिन सेरोकिन का है। और अवशिष्ट की बात करते हैं अगर हम लोग तो ये पैरेटो का है। और लघु समुदाय की बात करते हैं तो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ये मैंने आपको पढ़ा भी, तो सामने सामने मैच हो रहा है। देखिए, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि वर्त रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है। वर्त रेशनल का जो है कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है। तो सही जवाब होगा मैक्स वेबर से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए, सामाजिक उद्विकास में एच स्पेंसर का नाम आता है। व्याख्यात्मक बोध में मैक्स वेबर का नाम आता है। किराया जीवी वर्ग वी पैरेटो का नाम आता है। लेकिन उपावन अगस्त काम्टे का नहीं आता है। ऑप्शन गलत है, यानी डी आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषकों में से किसने किरायाजीवी पर सट्टेबाज पर्दों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 50 बी पैरेटो ने। आपका ऑप्शन ये सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ये कॉपी है एक प्रकार से 50, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर अगर जो मैं आपसे बात करूँ तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका आंसर की दिया गया है नीचे, ठीक है। केवल क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये आपका सभी कैंडिडेट को नंबर मिला, यानी इसका जो नंबर दिया गया था सभी कैंडिडेट को दिया गया था, यानी गलत ऑप्शन यहाँ पर आ गया था, ठीक है। मैंने बताया है पार्ट ए में। तो ये सवाल जो थे समाज कार्य के लिए इम्पोर्टेंट थे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र के स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। सभी के सभी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसकी क्लास की जो फीस है MPPSC की, उसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लासेस जैसे ही MP सेट का रिज़ल्ट आ जाएगा तुरंत इसकी क्लासेस जो है चलना शुरू हो जाएगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों को डेली करवाता रहूँगा ताकि आप इन प्रश्नों से रूबरू होते रहिए, है ना। मैं फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेपर 3 है सोशियोलॉजी का, ठीक है, दिसंबर 2013 का। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता है, ठीक है। ये सवाल है और इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बेसिकली अलेक्जेंडर होगा। जे अलेक्जेंडर उत्तर आधुनिकतावाद में नहीं आते हैं। जे दरिदा आती हैं और एफ जेमसन आते हैं। JF लियोटर्ड भी आते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ये नहीं आते हैं उत्तर आधुनिकतावादी में। सेकंड आपसे क्या कहता है, कहता है एक तरफ पुस्तक दी गई है दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं, ठीक है। यह आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम बात करते हैं द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की तो ये बेसिकली JF लियोटर्ड का नाम आता है। राइटिंग एंड डिफरेंस की बात करते हैं तो ये जे दरिदा का नाम आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब जैसे उत्तराधुनिकता और द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट जो है कैपिटलिज्म, इसका सही जवाब जाएगा आपका F जर जेमसन का।
और द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड द डिस्कोर्सेज ऑन लैंग्वेज, यहाँ नाम जो आएगा एम फॉकल्ट का आएगा, फॉकल्ट का आएगा। और सही ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहले का दूसरा गया है, फिर दूसरे का पहला गया है, तीसरे का चौथा गया है और चौथे का तीसरा गया है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन में देखना है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ राज्य है, आपको बताना है कौन सा बांध किस राज्य में है। सरदार सरोवर बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली झारखंड में है, ठीक है। कोयल कैरी की बात करते हैं अगर हम लोग तो ये बेसिकली उत्तराखंड में है। मन कुंड की अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं एक मिनट, सॉरी, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध ये आपका गुजरात में है, ठीक है। कोयल कैरो की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका झारखंड में है। जो है मचकुंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपका उड़ीसा में है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। ये ऑप्शन आपका सही गया है, पहला वाला है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पुस्तक है और लेखक दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। द कमिंग ऑफ पोस्ट जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो किताब है ये किस विद्वान के द्वारा दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। तो ये बेसिकली आता है डी बेल का नाम। और द पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एम कॉस्टल का नाम आता है। सॉरी यहाँ पे एम कॉस्टल नहीं होंगे, ये पीटर ड्रेकर होंगे। द थर्ड वेब की बात करेंगे तो ये आपका ए टॉफलर होंगे। और द इंफॉर्मेशन एज की बात करेंगे तो एम कॉस्टेल होंगे। तो ये आपको मैच करना है, कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी मैच हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किताब है एक तरफ और एक तरफ दी गई है आपको लेखक के नाम, ठीक है। तो देखिए हु वर द जो है सुद्राज की जो किताब है ये B.R. अम्बेडकर की है, यानी 4 आपको मैच हो जाएगा। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की बात करें तो ये बेसिकली A.R. देसाई का नाम आता है यहाँ पे थर्ड। और होमो हिरार्किक्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ जो नाम आएगा एल डुमोट का नाम आएगा, ठीक है। और फिर डी जो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्लास कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, ये बेसिकली जीएस घुरई का है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। कह रहा है कि एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 से आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो जो सांस्कृतिक विविधता है वो बेसिकली डीपी मुखर्जी का है। सामाजिक जो न्याय है ये बेसिकली B.R. अम्बेडकर का है। पवित्रता एवं प्रदूषण की बात करें तो ये एल ड्यूमोट का है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो A.R. देसाई का है। सही जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्नातक धीरे धीरे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और कौशलों का अर्जन, अधिगम और उपयोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हैं। बिल्कुल यहाँ पर बात ये करेक्ट होगा। फिर कारण कहता है हालांकि उन्नत ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए एक ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा पहले ही औपचारिक तौर पर तैयार कर दी गई है। यद्यपि ज्ञान की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व के कारण उच्च शिक्षा की नई मांग आई है। तो ये भी बात सत्य है, दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है, ऑप्शन में आपको ढूंढना है। और यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो पहला वाला है, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पे दिया गया है 7, वह ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। एनोमी इसको बोलते हैं प्रतिमानहीनता, शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया है, तो ये बेसिकली इस्माइल दुर्खिम और R.K. मार्टिन ने किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, IMP के रूप में रखिएगा, UGC के बच्चे भी, साथ ही साथ मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे और MP PSC के स्टूडेंट भी ये प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। IMP ये क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर हम लोग करते हैं तो कहता है विस्थापन विकास के सूचक में से एक होता है, बल्कि गलत है ये। यहाँ पर ये ऑप्शन पहला ही आपका जो अभिकथन दिया गया है ये आपका गलत हो गया। विस्थापन दुख, दरिद्रता, ठीक है, तथा अन्य समस्याओं के लोगों से ग्रसित होने के कारण बनता है। बिल्कुल बात सही होता है भाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए आपका गलत है, आर सही है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, 10 पे आपको जवाब देना है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो समाज भी सामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है और सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है, बात सही है। और फिर कहता है भी सामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनियमन के अभाव का परिणाम है, ये भी बात सही है, परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ई सुदरलैंड निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सही जाएगा आपका वाइट कॉलर क्राइम का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजीसी नेट के लिए, मेडिकल सोशल वर्क के लिए, साथ ही साथ एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आईएमपी करिएगा 11 नंबर का, ये प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी अवस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो स्टम अवस्था नहीं है, बेसिकली ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया? आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को खासकर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा बी, ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे सूची दिया गया है 1 और 2 से, आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। आईएमपी के रूप में क्वेश्चन नंबर 14 भी रखिएगा, यूजीसी नेट के बच्चे, यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए, सोशल वर्क के जो बच्चे हैं आईएमपी के रूप में रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 14, ठीक है। उच्च प्रजनता, उच्च मृत्यु जो है संख्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये आदिम समाज को। उच्च प्रजनता, निम्न मृत्यु जनसंख्या, ये रिप्रेजेंट करता है विकासशील समाज को। निम्न प्रजननता, निम्न मृत्यु जनसंख्या, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका विकसित समाज को। निम्न प्रजनता, नग्न मृत्यु संख्या, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका उच्च विकसित को, ठीक है, उच्च विकसित को। तो यहाँ पर मैच करना है क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी ऑप्शन देख रहे हैं, डी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा 1901 से लेकर 1911 तक वाले, या ऑप्शन डी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यूजीसी के बच्चे के लिए आईएमपी सवाल है, इसको नोट करिएगा। शिशु मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? क्वेश्चन नंबर 16 में सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? एक ऑप्शन दिया गया है आपका जन्म के समय कम का वजन, सही है। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव भी सही है। गर्भवती माता का पोषण परख भी सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। गर्भ निरोधी उपाय का प्रयोग नहीं है, बेसिकली ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो 16 का सही ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने एक तरफ दिया गया है प्रमुख चिंतन, दूसरी तरफ दिए गए हैं कि कौन से वो व्यक्ति हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 में रिलेट कराते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख चिंतक के रूप में बेसिकली संसाधन जनसंख्या में वृद्धि की जो सीमा है वो टी.आर. माल्थस की है, और मनुष्य अंतिम साधन है यह बेसिकली जूलियन एल साइमन का है। गर्भ निरोधक सर्वोत्तम विकास है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो कर्ण सिंह के द्वारा। लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है, बात सही है। यह स्टेटमेंट आपका प्लेटो की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, और ऑप्शन नंबर बी ही क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप 18। आपको इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में, या आप एमपीपीएससी की सोशोलॉजी पे आधारित समाज कार्य के बारे में, तो उसकी बेसिकली जो क्लास है वो सोशोलॉजी की ही क्लास है,
MPPSC में, लेकिन अलाइड कहा गया है सोशल वर्क, तो इसलिए मैं सोशल वर्क वाले बच्चों को MPPSC की सोशोलॉजी में क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। और PhD एंट्रेंस की बात करूँ, एंट्रेंस बेसिकली सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है। और ये MSW यानी मेडिकल सोशल वर्क, चाहे वो ESI का हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, ठीक है, मेडिकल सोशल, वो क्लासेस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए क्लासेस जो है वो हिंदी में होगी। PDF आपके जो मिलेंगे वो PDF आपको हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। केवल PDF की जो फीस है मात्र 1000 रुपये में आपको जो है PDF दिया जा रहा है। ठीक है। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए इस समाज कार्य के संबंध में तो नंबर नोट करिए 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।